Hello बच्चों, let's see this question. So the question says asexual reproduction in liverworts takes place by option A fragmentation of thalli plus gamete formation, option B gamete formation plus diploid spore formation, option C spore formation plus isogamy and option D fragmentation plus zoospore formation. तो बेटा यहाँ पे बात हो रही है लिवरवॉर्ट्स की और लिवरवॉर्ट्स जो है वो क्या है, एक ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट आपको पता ही होगा कि क्या है, एक प्लांट किंगडम का फाइलम है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट की क्लास है एक जिसका नाम है लिवरवॉर्ट्स। लिवर वॉट्स और लिवर वॉट्स में जो हम दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो है मर्शेंटिया एंड रिक्सिया। ठीक है, अब बात हो रही है कि लिवर वॉट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे फाइलम ही की उठा के बात करती हूँ पूरे के पूरे। ब्रायोफाइट में बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय माइटोस्पोर जो है वो एब्सेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय माइटोस्पोर इज एब्सेंट। बाय माइटोस्पोर्स आर एब्सेंट। माइटोस्पोर्स क्या होते हैं बेटा, आपको पता ही है कि ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो है गैमेटोफाइट, गैमेटोफिटिक। तो गैमेटोफाइट हुई। गैमेटोफाइट की प्लॉइडी होती है हैप्लॉइड। तो इनमें क्या होता है, इनकी कोई सेल जो है वो डिवाइड करती माइटोसिस के थ्रू और स्पोर बनाती जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोस्पोर्स। और जो कैसे होते, हैप्लॉइड होते। बट क्या है बात कि इनमें माइटोस्पोर के थ्रू जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। तो ये कंप्लीट चीज इनमें होती ही नहीं है। माइटोसिस के थ्रू कोई भी माइटोस्पोर नहीं बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी स्पोर वाले ऑप्शन हो जाएंगे हम उनको गलत कर देंगे। जैसे कि हमारे पास है बी ऑप्शन, गैमी फॉर्मेशन प्लस डिप्लॉयड स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर नहीं बनते हैं, डिप्लॉयड स्पोर तो बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग। सी स्पोर फॉर्मेशन प्लस आइसोगेमी, नो स्पोर फॉर्मेशन नहीं है। डी फ्रैगमेंटेशन प्लस जू स्पोर फॉर्मेशन, डी इज ऑल्सो रॉन्ग। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैली प्लस गैमी फॉर्मेशन। तो मैं आपको बता दूं कि जो मर्शेंटिया है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मर्शेंटिया के बारे में। ये जो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है मर्शेंटिया, बेटा इसकी हम एक थैलस बना लेते हैं। ठीक है, और ये रहा थैलस। तो या तो ये हो सकता है कि इस थैलस का फ्रेगमेंटेशन हो जाए, यानी कि ये थैलस जो है एक से दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है, एक से दो पार्ट में कट करके डिवाइड हो जाए और हर एक पार्ट जो है वो एक नया मर्शेंटिया बना ले। या फिर इसके ऊपर एक अलग सा स्ट्रक्चर आता है जिसे बोलते हैं गैमा कप। दिस इज कॉल्ड गैमा कप। अब मैं इसे गैमा कप को अगर अलग से बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखता है गैमा कप। इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर आता है जिसे बोलते हैं गैमी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, गैमी। तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये गैमी क्या होती है, डिटैच हो जाती है, डिटैच फ्रॉम पैरेंट बॉडी एंड ये गैमी जो है फॉर्मेशन करती है नई थैली की, फॉर्मेशन ऑफ न्यू थैली यानी कि थैलस, नया थैलस बनाती है, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली प्लस गैमी फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।